क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, उसकी एक्सरसाइज 2.3 वो आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है फाइंड। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमको, 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ किसका निकालना है, तो ए 1/4 3/5 एंड 4/3 इसका 1/4 निकालना है। तो पहले हम जो ए दिया है उसका 1/4 निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। 1/4 ऑफ 1/4। ठीक है, अब यहाँ ऑफ दिया है तो हम ऑफ की जगह पे पहले लिखेंगे 1/4, ऑफ की प्लेस पे लिखेंगे इंटू 1/4। ठीक है, अब यहाँ न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 4 इंटू 4 60। तो पहले वाले का 1/4 ऑफ 1/4 आंसर आएगा 1/16। ठीक है, अब बी में भी निकालना है, जो 3/5 है उसका 1/4 ऑफ बी जो है वो 3/5 वो निकालना है। 1/4 अब ऑफ की प्लेस पे रखेंगे इंटू 3/5। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3 3 4 इंटू 5 20। तो 3/5 जो है उसका 1/4 क्या होगा, तो 3/20। ठीक है, नंबर 4 नंबर सी पे चलते हैं, वो है 4/3, उसका 1/4 निकालना है। 1/4 ऑफ 4/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा, पहले लिखेंगे 1/4 ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई और ये 4/3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 4 4, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर 4 इंटू 3 12। तो ये पहला वाला जो था 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर का तीनों जो सॉल्यूशन चाहिए थे 1/4 ऑफ, वो सारे हमने निकाल लिए। पहले वाला का आंसर है ए का 1/16, बी का है 3/20, सी का है 4/12। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में 1/7 निकालना है, किसका निकालना है, 2/9 6/5 एंड 3/10। तो पहले हम 2/9 का निकालते हैं। ए 1/7 ऑफ 2/9, 1/7 ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई रखेंगे, 2/9 मल्टीप्लाई होगा 1/7 से, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 7 इंटू 9 63। तो 1/7 2/9 की वैल्यू मिलेगी 2/63। बी 1/7 ऑफ 1/7 ऑफ किसका निकालना है, 6/5 का। ठीक है, तो 1/7 ऑफ की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई एंड उसके बाद आएगा 6/5। 1 इंटू 6 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 6 6, डिनोमिनेटर 7 और 5 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, 7 इंटू 5 35। तो ये बी का आंसर है 6/35। सी 1/7 ऑफ, सी पे दिया है 3/10, वो ले लेंगे। 1/7 अब ऑफ की जगह पे रखेंगे मल्टीप्लाई का साइन एंड उसके बाद लिखेंगे 3/10। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे, 1 इंटू 3 अपॉन डिनोमिनेटर 7 इंटू 10 70। तो इसका आंसर आएगा 3/70। तो ये बहुत इजी था क्वेश्चन 1 जिसमें फाइंड करना था। इस तरह से हम 3 अलग अलग वैल्यू का निकालना था। 1/4 ऑफ, तो ये तीनों का निकालना था। 1/7 ऑफ, ये तीनों की वैल्यू निकालनी थी। आपको अब ये नोट कर लेना है। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.3 का, इसका हेडिंग है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है और हमको उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, और कंडीशन है इफ पॉसिबल, अगर होता है तो करना है, नहीं होता है तो
नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले सम से। 2/3 इंटू 2 इंटीजर 2/3। तो स्टार्ट करते हैं 2/3 इंटू, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर हो जाएगा ये। ऊपर नंबर बड़ा होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में छोटा होगा। 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3। तो यहाँ और मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2 8 जा वो होगा 16 और 3 3 जा 9, ठीक है। न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। अभी यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये रिड्यूस फॉर्म में होगा नहीं, कोई ऐसा सेम नंबर नहीं है क्या, कोई टेबल ऐसा है नहीं जिसमें ये दो 16 और 9 आते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 16 ऊपर बड़ा है नीचे 9 छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 और रिमाइंडर में आएगा 7। तो इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कोसेंट यहाँ लिखेंगे 1 एंड जो रिमाइंडर है न्यूमरेटर की प्लेस पे आएगा और 9 जो डिनोमिनेटर में है वो अपनी प्लेस पे ही रहेगा। तो इसका आंसर पहले का होगा 1/7/9, ठीक है। अब नंबर 2 में है 2/7 इंटू 7/9। 2/7 इंटू 7/9 मल्टीप्लिकेशन में हम क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं। ये 7 है यहाँ पे न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई के इधर है यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7 7 की टेबल में आता है, 7 1 जा एंड 7 1 जा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 लिख लेते हैं, 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 9। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 1 इंटू 9 9। तो बस ये ऊपर न्यूमरेटर में नंबर छोटा है डिनोमिनेटर में बड़ा है, तो इसको बस ऐसे ही छोड़ देना है, यही आंसर है इसका। फिर नंबर 3 में है 3/8 इंटू 6/4, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 8 है और ये 6 है, क्रॉस में दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जा यहाँ लिखेंगे और 8 के पास लिखेंगे 2 4 जा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 एंड 3 न्यूमरेटर में वो मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 3 और नीचे डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 9 एंड 4 इंटू 4 16। यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो ऊपर छोटा होगा और नीचे बड़ा होगा, न्यूमरेटर में नंबर छोटा होगा डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे पहले वाले में क्या था, न्यूमरेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था, तो इसको इम्प्रॉपर कहेंगे। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो वो वैसे ही छोड़ देना है, उसको आगे कुछ नहीं करना है। और ये दोनों कैंसिल भी नहीं होंगे, हमको जो कैंसिल करना था यहाँ पे 6 और 8 हमने कर दिया, ठीक है। नंबर 4 में है नंबर 9/5 इंटू 3/5, ठीक है। 9/5 इंटू 3/5, यहाँ ऊपर नीचे भी कैंसिल नहीं होंगे या फिर क्रॉस में भी नहीं होंगे। अब सीधा हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 9 इंटू 3 27 एंड 5 इंटू 5 25। यहाँ देखेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ऊपर नंबर बड़ा है नीचे छोटा है, तो 27 को 25 से डिवाइड करके उसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे। 25 1 जा 25, रिमाइंडर 2 आया। अब ये जो कोसेंट है वो यहाँ लिखेंगे 1 और रिमाइंडर न्यूमरेटर की प्लेस पे आएगा और डिनोमिनेटर में जो है वो वैसा ही रहेगा 25, ठीक है। तो आंसर आएगा 1 2/25, ये आंसर है इसका, ठीक है। नंबर 5 पे चलते हैं। 1/3 इंटू 15/8, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 15 और 3 है क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं हम, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो यहीं पे कर देते हैं। 3 1 जा है, यहाँ होगा 3 5 जा। यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 8। 1 5 जा 5, 1 8 जा 8। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको बस ऐसे ही छोड़ देना, यही आंसर है। नंबर 6 में 11/2 इंटू 3
अपॉन 10। यहाँ कोई कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। 11 इंटू 3, 11 3 जा 33 और 2 इंटू 10, 2 2 10 जा 20। अब 33 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे। 21 जा 20, रिमाइंडर में आएगा 30, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा मिक्स फ्रैक्शन में होगा 1, और ये रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर की प्लेस में आएगा और डिनोमिनेटर में जो 20 है वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 13/20, 1 इंटीजर 13/20 भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सम 7 पे चलते हैं। वो है 4/5 इंटू 12/7, ठीक है। यहाँ पे भी क्रॉस में कोई कुछ कैंसिल नहीं होगा, इसके लिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48, 5 7 जा 35। अब 48 को 35 से डिवाइड कर देते हैं। 35 1 जा 35, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 1 और यहाँ पे आएगा, और 13 न्यूमरेटर की प्लेस में जाएगा जो रिमाइंडर है, और 35 जो डिनोमिनेटर की प्लेस पे है वो वहीं पे रहेगा 35, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 113/35। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन 3 जो है वो उसका सॉल्यूशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसा ही है। हेडिंग है इसका मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं। मेथड वही है, वहाँ लोएस्ट फॉर्म में करके करना था, यहाँ पे भी अगर होता है तो करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 2/3 इंटू 2/3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटीजर 1/4, ठीक है। तो यहाँ पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 5 जा 20 प्लस 1 21, 4 5 जा 20 प्लस 1 21/4। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉस में कैंसिल होंगे नंबर्स। ये जो 3 है वो 3 के टेबल में आता है और 21 भी 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ कैंसिल करके 3 1 जा और यहाँ लिखेंगे 3 7 जा। तो यहाँ 2 और 4 भी कैंसिल होंगे, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा। अब यहाँ न्यूमरेटर में है 1 और 7, तो उनका मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 7, और डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं 1 और 2, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 7 हो जाएगा 7, 1 इंटू 2 2। ये अभी भी इम्प्रॉपर ही है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर है तो इसको हम जो फाइनल जो नंबर है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। तो ये जो 3 है वो यहाँ लिखेंगे, 3 आएगा इंटीजर में, और 1 रिमाइंडर न्यूमरेटर की प्लेस में आएगा, और ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर की प्लेस में। डिनोमिनेटर में जो नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर वहाँ डिनोमिनेटर में ही रहेगा, मीन्स डिनोमिनेटर की प्लेस में जो आगे है वही रख देना है, ठीक है। तो पहले का आंसर आएगा 3 इंटीजर 1/2। और दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले नंबर में पहले ही हमको मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 6 जा 30 प्लस 2 32/5 इंटू 7/9। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी नंबर क्रॉस में या ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहीं पे भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, और यहाँ पे 5 9 जा 45, ठीक है। तो 224 को 45 से डिवाइड कर देंगे। 45 4 जा 45 4 जा करेंगे तो 4 5 जा 22, 4 4 जा 16 प्लस 2 18। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 इंटीजर
44/45। तो रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे 45, जो डिनोमिनेटर में है वो वहीं पे आएगा और ये जो क्वोशंट है वो यहाँ आ जाएगा। आंसर होगा 44/45। ये हमारा आंसर है नंबर 2 का। नंबर 3 पे चलते हैं। 3/2 है, पहला फ्रैक्शन है, उसके बाद ये मिक्स फ्रैक्शन है। पहला सिंपल है फिर मिक्स है। अब जो मिक्स है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 5 जा 15 + 1 16/3। ठीक है। अब यहाँ 3 जो है सेम नंबर है, 3 के टेबल में आते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 1 जा, और यहाँ पे 1 न्यूमरेटर में 1 और 16 है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 × 16 डिनोमिनेटर में। अभी हम यहाँ ये भी कैंसिल कर सकते हैं 2 से। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। 2 और 16 दोनों 2 के टेबल में आता है। 2 1 जा 2 8 जा। ठीक है, तो ऊपर रहेगा 1 न्यूमरेटर में है और 8 भी है, तो 1 × 8 करेंगे। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 × 1 1 × 8 जा 8 और 1 1 जा 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो हम 8 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आएगा 8 नंबर 3 का। नंबर 4 में है 5/6 × मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 2 जा 14 + 3 17/7। यहाँ कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो 17 5 जा 85 और 6 7 जा 42। 85 को 42 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 42 2 जा 84 होता है। रिमाइंडर 1 रहेगा और यहाँ लिखेंगे 2, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे, 42 को नीचे लिखेंगे। तो आंसर होगा 2 1/42। 2 इंटीजर 1/42। ठीक है। नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन है, उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 3 जा 15 + 2 17/5 × 4/7। यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे कोई भी नंबर, तो यहाँ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 4 जा 68 5 7 जा 35। 68 को 35 से हम डिवाइड करेंगे। 35 1 जा 35। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वो होगा 33। ठीक है, तो आंसर आएगा 133/35। ठीक है, ये हमारा आंसर है नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीजर 6 में है 2 इंटीजर 3/5। इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 2 जा 10 + 3 13/5 इंटू, ये क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन करेक्ट ही ऐसा ही है। तो देखो 5 2 जा 10 + 3 13/5। ठीक है, तो और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम अपने तरफ से इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे 1 लिख देंगे। तो ये कर देंगे इसको 3/1। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। 13 × 3 39 एंड 5 1 जा 5 5 × 1 5। ठीक है, अब देखो यहाँ 39 है, नीचे 5 है। 39 / 5 5 7 जा 35। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 4 बच रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 7 4/5। ठीक है, तो ये आंसर है नंबर 6 का। ठीक है, तो ऐसा भी नंबर आएगा, एक नंबर देंगे, वो अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो नीचे हमको 1 लिख के फिर उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, लास्ट 7 नंबर। पहले मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
7 3 जा 20, 1 प्लस 4 25/7 इंटू 3/5। यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये क्रॉस में 25 और 5 जो 5 के टेबल में आते हैं 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 5 1 जा होगा और 25 5 जा से होगा। अब यहाँ ऊपर 5 और 3 है, न्यूमरेटर की प्लेस पे 5 और 3 है तो 5 इंटू 3 लिख देंगे और यहाँ 7 डिनोमिनेटर में 7 एंड 1 है, 7 इंटू 1 लिखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा हो जाएगा 15, 7 1 जा 7, ठीक है। अब देखो 15/7, 15 बड़ा है तो 15 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, 15 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 रहेगा तो इसका जो आंसर आएगा 2 1/7, 2 इंटीजर 1/7। तो इस सम के सॉल्यूशन में जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे वाला छोटा, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो वहाँ पे हमको सब नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का होता है। आपको ये नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले में नंबर थोड़ा चेंज हो गया है, वो आपको चेंज कर लेना है, उसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिखा था 2/3, वहाँ पे नंबर है 2/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/5 इंटू इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 5 जा 20 प्लस 1 21/4। अब यहाँ 2 और 4 दोनों 2 से कैंसिल होंगे, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में 1 और 21 है, उनका मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 21 और नीचे डिनोमिनेटर में 5 इंटू 2, ठीक है। 1 इंटू 21 हो जाएगा 21, 5 इंटू 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। 21 को 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 10 2 जा 20, रिमाइंडर 1, इसका आंसर हो जाएगा 2 1/10, ठीक है। ये नंबर चेंज हो गया था, अभी आपको एक करेक्शन कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 में दिया गया है विच इज़ ग्रेटर, ठीक है। यहाँ और करके दिया मीन्स ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला, तो हमको ये वाले पार्ट को पहले क्या सिंप्लीफाई करना होगा कि ये नंबर बनता क्या है, ठीक है। फिर और के बाद जो नंबर है उनको सिंप्लीफाई करके फिर बताना है कि क्या नंबर बन रहा है, उसके बाद कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है इन दोनों में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/7 और 3/4 इज इक्वल टू 2/7 ऑफ है तो मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो दोनों को कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। और अब रह गया न्यूमरेटर में 1 एंड 3, तो 1 इंटू 3 एंड 7 इंटू 2। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 3 जा ये हो जाएगा 3, 7 2 जा 14। तो पहले वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन आ रहा है 3/14, ठीक है। अब इस वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा वाला पार्ट। अब ये है 3/5 और 5/8, ठीक है। तो 3/5 ऑफ है, वहाँ मल्टीप्लाई रख देंगे 5/8। यहाँ जो 5 और 5 है दोनों 5 के टेबल में आते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा करके, और यहाँ 3 इंटू 1 और यहाँ जो बच रहा है वो 1 एंड 8, ठीक है। तो 1 इंटू 8 करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3 और 1 8 जा 8। तो दूसरा वाला पार्ट है उसका आ रहा है सॉलिड सिंप्लीफाई करके 3/8। अब ये नंबर और ये नंबर को कंपेयर करना है, और कंपैरिजन में क्या करना होता है कि पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 14 और 8 का एलसीएम निकालना होगा। 14 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 14 एंड 8 इज, तो एलसीएम रफ वर्क में कर लेते हैं। 14
8, 2 7 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 7 1 जा। ठीक है, इसका एलसीएम होगा 56, मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 56 आ रहा है। तो हमको ये दो नंबर को क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना है। 3/14, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम जितना डिनोमिनेटर में आएगा, तो 14 4 जा, तो हम न्यूमरेटर जो 3 है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 4 जा, यहाँ 12 हो जाएगा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से होगा। 14 इंटू 4 56। अब दूसरा वाला जो नंबर है ये 3/8। ठीक है, 3/8 में भी हमको डिनोमिनेटर में 56 लाना है, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो जाएगा। तो अब न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21, 8 7 जा 56। अब यहाँ पे अब इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर है, ये और ये। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमको नहीं कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है डिनोमिनेटर को नहीं कंपेयर करना है, न्यूमरेटर को करना है। तो यहाँ देखेंगे तो 12 लेस देन 21। ठीक है, तो 12 जो है वो 21 से छोटा है, तो देयरफॉर क्या आएगा, 12/56 लेस देन 21/56। तो 21/56, तो ये 3/8 का है, बराबर। 3/8 ये रहा, उसका जो ओरिजिनल नंबर जो क्वेश्चन में है वो है 3/5 और 5/8। ठीक है, तो ये वाला है। ठीक है नंबर, तो इसका आंसर आएगा 3/5 और 5/8 इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे वाले में भी हमको उसी तरह से करना है। पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 और 6/7। ठीक है, 1/2 इंटू 6/7। अब यहाँ पे क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा, 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आता है। 2 1 जा, 2 3 जा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 7। तो यहाँ 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 1 इंटू 7 7। ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया किसको, ये पहले वाले पार्ट को। ठीक है, तो उसका आंसर हमको मिल रहा है 3/7। और दूसरे वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो है 2/3 ऑफ 3/7। ठीक है, अब जैसे हम करते हैं वैसे 2/3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और यहाँ हो जाएगा 3/7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में इधर 3 है, दोनों क्रॉस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 एंड 1 है, तो उनका मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 1, 1 और 7 डिनोमिनेटर में होगा। 1 इंटू 7, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 1 इंटू 7 7। अब यहाँ पे हमको देखेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। ठीक है, तो इसको तो हम आगे इसकी तरह बड़ा सम सॉल्यूशन के लिए नहीं करना है, यहीं से हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जो 3 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 3 बड़ा है, 3 ग्रेटर देन 2, इनकी कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो देयरफॉर क्या होगा कि 3/7 ग्रेटर देन 2/7। ठीक है, तो 3/7 किसका था, तो ये पहला वाला पार्ट जो है उसका। इसका जो आंसर हो जाएगा 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना था, ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, आपको अब ये नोट कर लेना है। ओके, क्वेश्चन 5 आपको बुक निकालनी है और बुक में क्वेश्चन देखना है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
हम क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखेंगे बोर्ड पे, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन उसको सॉल्व करेंगे। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स, 4 सैपलिंग प्लांट्स मतलब वो लगाती है ज़मीन में। इन अ रो इन अ गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग, मतलब 2 सैपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं उसका, तो उससे क्लियर हो जाएगा किस तरह से यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सैपलिंग, ठीक है। फिर इक्वल डिस्टेंस पे हमको लिखना है, ये है सेकंड सैपलिंग और ये थर्ड सैपलिंग हो गया, ठीक है। और ये फोर्थ सैपलिंग प्लांट है, ठीक है। तो अब इन सबके बीच का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर, सेकंड एंड थर्ड के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर है, और थर्ड एंड फोर्थ सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर है। अगर हमको क्या बोला है, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच का डिस्टेंस, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो 3 है, तीनों का जो डिस्टेंस है उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका फ्रैक्शन इक्वल है। तो यहाँ पहले तो लिख लेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग्स, कितने सैपलिंग्स हैं, 4, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स, बाय 4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो अब लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, या तो लास्ट की जगह पे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ सैपलिंग, ठीक है। लास्ट वर्ड यूज हुआ है, वहाँ पे हम फोर्थ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। पार्ट यहाँ पे 3 है, तो 3 × 3/4 कर देंगे, इतना मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर देखो यहाँ पे 3 है, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 3 × 3 और डिनोमिनेटर में 1 × 4, इतने मीटर हो जाएंगे। 3 3 जा 9/4 मीटर। अब 9 क्या है, तो ऊपर 9 बड़ा है, नीचे छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 9 को 4 से, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 1/4 मीटर आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देयरफॉर लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ सैपलिंग इज 1/4 मीटर। ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, वो भी आपको बुक में ही देखना है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 इंटीजर 3/4 आवर्स एवरी डे। She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required her to read the book? यहाँ पे हम लिख लेंगे जो भी यहाँ दिया गया वो सारा इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो बुक रीड्स बाय लिपिका every day is equal to 1 3/4 hours, ठीक है। एंड नंबर ऑफ डेज, वो एंटायर बुक है, वो 6 डेज में वो क्या कर रही है, पूरी बुक
पहले तो बुक रीड्स बाय लिपिका एवरी डे, हर रोज वो कितना बुक पढ़ रही है, तो 1 इंटीजर 3/4 आवर्स। नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज दिए हैं, वो पूरा बुक पढ़ने में उसको इतने दिन लगते हैं। तो अब क्वेश्चन किया है कि हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड हर रीड टू बुक, तो नंबर ऑफ आवर्स required to read the book। तो जो हमको डेज दिए गए हैं उसको पर डे जो आवर्स के रीडिंग है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 है, बराबर। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 1 जा 4 + 3 7/4। अब यहाँ देखेंगे 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर क्या होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ 6 7 जा 42/4, ठीक है। अब 42 को क्या करेंगे, हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये आवर्स आए हैं, ठीक है। तो 42 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4। अब यहाँ 0 हो जाएगा, 2 को लेंगे नीचे, डिवीज़न होगा नहीं, 0 रखेंगे। फिर क्या करेंगे, अब बस इतना ही हो गया कंप्लीट। अब लिख देंगे 10 2/4। अब 2/4 को भी हम दोनों 2 से कैंसिल होगा, तो 10 1/2 आवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। 10.5 आवर्स उसको लगेगा एंटायर बुक को रीड करने में। Therefore, Deepika required 10 1/2 hours to read the book। तो उसको 10.5 आवर लगेगा बुक को पढ़ने में, ये आपको नोट कर लेना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम अंदर रीड करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में 16 किलोमीटर कार चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 इंटीजर 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 2 3/4 लीटर में कार कितना किलोमीटर रन करेगी वो फाइंड करना है। पहले तो स्टेटमेंट लिख लेंगे जो दिया है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। कार जो है वो 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल जो है उसमें 16 किलोमीटर रन कर रही है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल 16 किलोमीटर। यहाँ पे पेट्रोल दिया गया है, तो यहाँ जो पेट्रोल दिया गया है वो है 2 इंटीजर 3/4, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड in 2 3/4 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 1 लीटर में वो 16 किलोमीटर जा रही है गाड़ी, ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रही है। तो डिस्टेंस कवर करेगी 2 इंटीजर 3/4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी कार। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो 2 इंटीजर 3/4 को 16 किलोमीटर जो डिस्टेंस 1 लीटर में कवर करे उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले तो हम ये मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 4 2 जा 8 + 3 11/4 × 16, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ 16 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे तो 4 और 16 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं। 4 की टेबल में दोनों आता है, 4 1 जा एंड 4 4 जा 11। अब यहाँ न्यूमरेटर की प्लेस में बच रहे हैं नंबर्स 11 एंड 4, उनका मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में 1 और 1 बच रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई होगा। 11 इंटू 4 हो जाएगा 44, 1 इंटू 1 1, और ये जो आ रहा है 45/1 उसको हम 44 भी लिख सकते हैं। और ये जो आया है वैल्यू वो है किलोमीटर, ठीक है, हमने निकाला है डिस्टेंस, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर कार रन्स 44 किलोमीटर इन 3/4 लीटर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें देखते हैं, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, यहाँ बॉक्स है, बॉक्स हमको बना लेना है। बॉक्स के अंदर हमको क्या करना है, एक नंबर बताना है कि यहाँ क्या आंसर आएगा, बराबर। तो प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू 2/3 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पे बॉक्स का आंसर हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि न्यूमरेटर जो इक्वल के लेफ्ट में जो 2 है न्यूमरेटर, ठीक है, उसको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है 10 को, ठीक है। तो 10 / 2 कर देंगे तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर का आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 को 2 से डिवाइड कर देना है तो आएगा आंसर 5। तो यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। और वैसा ही हमको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं तो 3 से डिवाइड कर देना है 30 को। तो 30/3 इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 10। तो यहाँ आएगा 10। अब सेकंड जो है उसी का पहले का एक ही सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी देख लें। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर इन बॉक्स, तो बॉक्स में जो आया है नंबर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो हम ये जो नंबर है उसी को लिख लेते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा, ऐसा नंबर हमको लेना है जो ये दोनों नंबर उस टेबल में आते हैं। तो 5 का टेबल में दोनों ही नंबर आते हैं, तो दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा सिंपलेस्ट फॉर्म करके वो होगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ये हमारा आंसर होगा दूसरे वाले का 1/2। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। दूसरे वाले में देखते हैं, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे नंबर हमको प्रोवाइड करना है जो हमने अंडरलाइन कर रखा है। तो यहाँ पे भी जो हमने पहले वाले का सॉल्यूशन यहाँ बताया था वैसा ही करना है। हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है 24 को। 24 / 3 करेंगे तो 3 8 जा, तो यहाँ मिलेगा 8, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 8, ठीक है। सेम हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं 5 से डिवाइड कर देना है 75 को। 75 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 1 जा एंड 5 5 जा, तो 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8/15 आ रहा है। उसके बाद कहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो नंबर मिला है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमको लिखना है। तो ये तो कोई ऐसा नंबर है जिसमें कोई टेबल में आता नहीं है दोनों नंबर, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ठीक है। इसको जो नंबर है वही हमको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। जो रफ वर्क हमने किया था वो हटा देते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया वैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो रहा है, आपको ये नोट कर लेना है, ओके।